नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं जिसका सभी को इंतजार था। नियोजित शिक्षकों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और जहां उसकी गुरुवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों का पक्ष को वकीलों ने बखूबी रखा है। लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक नियोजित शिक्षकों के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता निमेश कुमार, YV गिरी नियोजित शिक्षकों के पक्ष को रखा है। नियमावली 2003 से नियमावली 2012 तक में नियोजित शिक्षकों के सभी हित में उल्लेखनीय प्रावधानों का चर्चा किया गया। वहीं वकीलों ने बताया कि नियोजित शिक्षक हर तरह का परीक्षा पहले ही पास कर चुके हैं, जिसमें पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा शामिल है। इस विषय को नियोजित शिक्षकों ने मजबूती से रखा है। अब पुनः 2:15 पर अपराह्न 2:15 पर सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद नियोजित शिक्षक के वकीलों ने अपना पूरा पक्ष रखा। उसके दिन भर के बहस के बाद अब आगे की कार्रवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दिया गया है। आज पुनः कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां सरकार अपनी पक्ष रखेगी और वहीं नियोजित शिक्षकों को पूरा भरोसा है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। हालांकि जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसे लेकर लोगों के टकटकी लगाए हुए बैठे हुए नियोजित शिक्षक, और यह मामला कहां तक जाता है इंतजार कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जो भी फैसला हो जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम टेंशन मुक्त हो जाएं। आपकी क्या राय है? नियोजित शिक्षकों को का परीक्षा, सक्षमता परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा देना मिलना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बोला कि शाम तक हो जाएगा सीट शेयरिंग। उनका कहने का मतलब है गुरुवार शाम तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है, कैबिनेट विस्तार भी जल्द होगी। हम हम बोले कल से परसों तक फाइनल हो जाएगा। बिहार में कैबिनेट विस्तार और सीट शेयरिंग पर जारी संशय पर पहली बार सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। एमएलसी का सर्टिफिकेट लेने विधानसभा आए सीएम जब सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ हो जाएगा, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह बात गुरुवार की कही बताई जा रही है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि कल से परसों तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग बिना किसी शर्त के एनडीए के साथ हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अभी तक फंसा हुआ है। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मीटिंग के बाद इसे सुलझा लिया गया है, लेकिन अब हम पार्टी ने पेच फंसा दिया है। चर्चा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी को रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि उनसे मिलने गुरुवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके आवास पर गए थे। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई। यह बातचीत के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। मांझी से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। और वहीं दिल्ली में आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। मीटिंग में नहीं पहुंचे सांसद महबूब अली कैसर, चिराग से मिले पारासूट के 2 सांसद। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक पशुपति कुमार पारस के सरकारी आवास पर करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें सांसद महबूब अली कैसर नहीं पहुंचे। वहीं पशुपति कुमार पारस गुट के 2 सांसद चिराग से मिले। बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर बात हुई है। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे गठबंधन के नेता हैं,
और वे जो फैसला लेंगे उससे राष्ट्रीय लोजपा पूरी तरह से मानेगी, उनका फैसला पार्टी हित में होगा। हालांकि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा की तरफ से किए किए जाने वाले अधिकारी घोषणा तक राष्ट्रीय लोजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दरअसल बुधवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इस मुलाकात के बाद चिराग की पार्टी में खुशी का माहौल है। अगर चर्चा यह है कि पूरा जो वोट बैंक है चिराग पासवान के साथ है, और इधर चिराग माने तो मांझी नाराज हो गए। मनाने के लिए सम्राट चौधरी उनके पास पहुंचे, 3 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन मांझी बिहार में सियासी बदलाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। एनडीए में सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला फंसा हुआ है। चर्चा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को रास नहीं आ रहा है, वे नाराज चल रहे हैं। इस सब के बीच गुरुवार को मांझी से मिलने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके आवास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं में लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई है। मांझी लोकसभा में 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, हालांकि वह एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। एक ले लोकसभा क्षेत्र है नालंदा, गया और औरंगाबाद में, तीनों पर हम पार्टी की हार हुई थी। जीतन मांझी से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि गठबंधन में सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, और वहीं सीएम नीतीश कुमार समेत राबड़ी देवी 11 प्रत्याशी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके हैं। एमएलसी एमएलसी की जीत सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंची राबड़ी देवी, उनके तरफ से भोला यादव पहुंचे थे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 11 एमएलसी उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार खुद सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे, जबकि राबड़ी देवी अपने विश्वसनीय एमएलसी भोला यादव को भेजा था। और वही बहुत बड़ी खबर आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अहम बैठक है। डीए 47 से बढ़कर 50% हो सकता है। जनता से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार आज अहम बैठक करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट में आम जनता के लोक लुभावन फैसले लिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को शाम 4 बजे मीटिंग होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। बिहार सरकार के कर्मियों और सरकारी पेंशन भोगियों की बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकती है। 4% डीए में इजाफा मिल सकता है। बिहार में 3.5 लाख सरकारी सेवक और इतने ही पेंशनधारी का डीए 46 से बढ़कर 50% हो सकता है। इधर शिक्षकों को भी डीए का लाभ मिल सकता है। वहीं इस अहम बैठक में वार्ड सदस्यों, पंच और सरपंच और पंचायती राज में भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वार्ड सदस्यों के खाते में राशि आ सकती है, और मुखिया, सरपंच और पंच को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव से पहले यह लास्ट कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। यह कैबिनेट मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और इस मीटिंग में वार्ड सदस्यों का जो मामला बहुत दिनों तक फंसा हुआ है, जिस पर लगातार वार्ड सदस्य मांग कर रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर मुहिम भी चला रहे हैं, जिसे लेकर इस कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। और इधर सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। 5 विभागों के मंत्री रहने के बाद भी तेजस्वी यादव काम में असफल रहे हैं, सुशील मोदी का यह बयान है। वहीं राजीव रंजन ने कहा, महिला सशक्तिकरण के मामले में नीतीश कुमार के काम मिसाल है। वहीं 10.64% के साथ बिहार की आर्थिक विकास गति देश में सबसे तेज है। यह बयान है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का। और इधर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में मंत्री पीएम को मारने की धमकी दे रहे हैं।
जो कहा जा रहा है देश में टुकड़े टुकड़े गैंग हावी है, तो वहीं तमिलनाडु के मंत्री ने कहा है कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो मोदी को टुकड़े टुकड़े कर देता। तमिलनाडु के मंत्री टी एम अनबरसन ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शांति रखी हुई है क्योंकि मैं एक मंत्री हूं, मैं मंत्री न होता तो उनके यानी पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। अनबरसन के इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। उनका यह बयान पिछले हफ्ते का बताया जा रहा है। अनवर्सन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। टीएम अनवर्सन तमिलनाडु में एम के स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार में ग्रामीण उद्योग मंत्री हैं। अनबरसन ने साफ कहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, कि मंत्री न होता तो दूसरा तरीका अपनाता। हमारे कई प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता है। मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि डीएमके कोई सामान्य संगठन नहीं है। यह कई बलिदानों और बहुत खून बहने के बाद बना है। जिन लोगों ने डीएमके को खत्म करने की बात की है, उनका विनाश हो गया। यह संगठन बना रहेगा, यह बात दिमाग में रखना है। मैंने पीएम मोदी अलग तरीके से निपटता। अभी मैं चुप हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं। अगर मैं मंत्री नहीं होता तो उनके साथ दूसरा तरीका अपनाता और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। और वहीं बहुत बड़ी खबर है, 2 नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है। ज्ञानेश और सुखवीर चुनाव आयुक्त बने, नोटिफिकेशन जारी। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आज सुबह मीटिंग के बाद ही बता दिया था। पूर्व आईएएस अफसर गणेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त होंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को नोटिफिकेशन जारी किया है। आज सुबह इसकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने बैठक की थी। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इन नामों के तय होने की जानकारी पहले ही दे दिया था। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।